आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन, बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म में लिखा हो, जैसे a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से लिखा है। फिर ये कहाँ आएगा, a की पावर 1 x की पावर 1, a की पावर 0 और x की पावर 0 यानी 1। जब वो इस फॉर्म में हो तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, पॉलिनोमियल है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें, जैसे 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x के ऊपर पावर लगी हुई है, पहली पावर 3 2 1 0, इस तरीके से। देखिए x n के बाद उसकी एक पावर कम होगी और फिर कहाँ तक आ जाएगी, 0 तक। इसे हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ दो टर्म यूज किए गए हैं, रिमाइंडर थ्योरम और एक क्या है, फैक्टर थ्योरम। अब देखिए दोनों को, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करेंगे, f(x) से। कैसे डिनोट करेंगे इसको, f(x), ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल हमारा कैसे डिनोट करेंगे, f(x) से। कोई f(x) पॉलिनोमियल, या हम ऐसे लिखते हैं, इफ f(x) polynomial is divided by x minus a, the remainder is f(a). रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अगर हम पॉलिनोमियल, ये जो f(x) पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करते हैं इसके फैक्टर से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, fa। अब रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस पहले देख लें। तो डिफरेंस क्या होगा, जैसे किसी पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर हमने डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ भी लिख देते हैं, इफ f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, या कोई कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, जैसे x माइनस b, द रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर थ्योरम। और अगर इसके अलावा कोई चीज आती है तो वो रिमाइंडर थ्योरम से। ये यहाँ पर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये हमने डेफिनेशन देख ली। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर किसी चीज का 0 आ गया यानी वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर थ्योरम। दोनों में डिफरेंस पता चला, रिमाइंडर अगर 0 तो यहाँ पर 0 नहीं है तो रिमाइंडर थ्योरम। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा ये हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है नहीं, थ्योरी बता दी जितने काम की थी। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड सिर्फ 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ उतना ही आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को बताएं कैसे डिनोट करते हैं, f(x) से। ठीक, ये रहा f(x), लिखेंगे क्या है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8, ये रहा पॉलिनोमियल। अब देखिए डिवाइड किस चीज़ से करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला तरीका है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है, जो हमारा डिवीजन मेथड है उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको डिवीजन मेथड से नहीं करना तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, आप समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करना है। देखिए x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो लिखना है, किससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। इसको क्या करें 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से x की क्या आ जाएगी वैल्यू 2, बस सिंपल है। देखिए x की वैल्यू 2 आई, यहाँ f(x) लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 2। सॉल्व करते हैं, f(2) रख देना है जहाँ जहाँ x है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24, 8, ये आ गया। यहाँ पर हो गया f(2), सॉल्व करें इसको तो 8 5 जो 40, 3 4 जो 12, 24 और 8, ये हो गया। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 माइनस 8 4 3, यहाँ से आ जाएगा 20। ये 20 क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया, रिमाइंडर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, कैसे करना है देख लीजिए इसको ध्यान से। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये पॉलिनोमियल है, सो दैट 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर। हम इस पॉलिनोमियल में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम 2x माइनस 3 से अगर डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए। इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि 2x माइनस 3 क्या हो जाए, इसका फैक्टर। बात समझ में आ रही है। अब किसी चीज का अगर वो फैक्टर है तो वो नंबर, कोई एक फैक्टर है, कोई एक फैक्टर है तो वो फैक्टर क्या करेगा, उसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। ये बात तो पता है ना। तो जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, हम लेट कर लेते हैं कि कोई a b c कुछ भी आप ले लीजिए कि a एक नंबर है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2x माइनस 3 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी a को सब्ट्रैक्ट कर दिए और जैसे ही हमने a को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x माइनस 3 क्या हो गया, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये हमारा f(x) है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ये हमारा क्या है, 2x माइनस 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये हमारा फैक्टर है। तो जो जिस चीज से डिवाइड करना है क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3/2, ठीक है। ये आया, x रखेंगे क्या है 3/2, रख दीजिए यहाँ पर 3/2 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, माइनस है 5, 3/2 का स्क्वायर 5, 3/2 माइनस a। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा फैक्टर बन गया। जैसे ही यहाँ से हमने कुछ नंबर को माइनस किया तो ये क्या हो गया, फैक्टर। अब कोई चीज फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया इसको, यानी इसको क्या करेगा, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक, यहाँ 0 हो गया। इसको सॉल्व करें
3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4, 3 5 15 बाय 2 माइनस ए। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 4 हो जाएगा 27 बाय 4, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 बाय 4 प्लस 15 बाय 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0। माइनस ए है इधर आ जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को कर लेंगे तो ये 4 27 माइनस 9, यहाँ देखिए तो 45 माइनस 27 क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18 प्लस 15 बाय 2। यहाँ पर देखिए किसकी साइन होगी, माइनस की। ठीक, ये पता है ना, क्योंकि ये बड़ा है 45 तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इन दोनों को हम कट करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पर ए क्या है हमारा, माइनस 9 बाय 2 प्लस 15 बाय 2, ये हो गया 2 माइनस 9 प्लस 15। ए क्या आ जाएगा यहाँ से, ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9 और ये हमारा 15 है यानी 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। यानी ये जो हमारा नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें अगर 3 माइनस कर देंगे, इसमें अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, द रिमाइंडर इज 4। अगर इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है हमारा fx, क्या लिखा हुआ है fx, 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पहला स्टेप। फिर क्या करना है, इस चीज से हमें डिवाइड करना है। जिस चीज से हमें डिवाइड करना है उसको लिख लेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 2, x आ गया उठा करके यहाँ रख दीजिए, रख देंगे x, ये है प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, a हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2, 8 3 जा 24 प्लस 4a प्लस 12, ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 4, तो 4 कर लीजिए इसको इक्वल। बात समझ में आ रही है ना। इससे जब डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। तो हमने डिवाइड किया, ये डिवाइड कैसे करना है इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को करेंगे तो 4a माइनस 12 आ जाएगा 4, ये इधर आएगा तो 4 प्लस 12 4a क्या हो जाएगा 16 और ये 4a, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4। ये हो गया हमारा आंसर। इजी है ना, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग प्रूव दैट x plus 3 is a factor of x cube plus 3x square minus 4x minus 12. Hence, factorize the expression fully. यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले पार्ट में है कि हमें प्रूव करना है x plus 3 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर इसका ये फैक्टर है यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ये बात हमें पता है। अगर x plus 3 इसका फैक्टर होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम देखते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, f x क्या है
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ये फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। चेक कर लेते हैं। x प्लस 3 है, किसके इक्वल करें? 0 के। क्या आ गया? -3। -3 को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, रखें -3। -3 का क्यूब 3, -3 का स्क्वायर -3, ये हो गया। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 प्लस 4 3 12 -12। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0। क्या आ गया? 0 आ गया रिमाइंडर। ये क्या आया? रिमाइंडर आ गया हमारा 0, और 0 रिमाइंडर आ गया, यानी ये क्या है? हमारा फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम प्रूव कर देते कि ये फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये हमारा क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ आपको एक चीज़ पता होगी, क्या? कि जितना भी, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी x की, जितनी हाईएस्ट पावर होंगी, जैसे यहाँ पर 3 पावर है तो यहाँ 3 फैक्टर बनेंगे इसके। 2 पावर होगी तो 2 फैक्टर बनेंगे। 4 पावर होगी तो 4 फैक्टर बनेंगे। यहाँ पर कितनी पावर है? 3 पावर है, यानी कितने फैक्टर बनेंगे? 3। कह रहा है कि फैक्टराइज करना है इसको फुली, यानी पूरी तरह से फैक्टराइज करना है। यानी कितने फैक्टर हमें निकालने? 3 निकालने। एक फैक्टर गिवन है, 2 हम निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, देखिएगा। अगर आपको फैक्टराइज करना है, पहली चीज हमें पता चल गई पावर देख करके कि 3 यहाँ पर फैक्टर होंगे, ठीक है। एक फैक्टर यहाँ पर गिवन है। अगर गिवन ना होता तब हम क्या करते? तब हम करते हिट एंड ट्रायल मेथड। देखेंगे इससे भी, इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक फैक्टर हो गया। तो अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। इसको फुली फैक्टराइज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं। ये आपने क्लास 9th में भी ये चैप्टर देखा है ना। तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ये हो गया। डिवाइड कैसे करते हैं पता है? देखिएगा ध्यान से। पहले हम लिखेंगे जिसकी ज़्यादा पावर होगी। पहले क्या लिखा है? x की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है x की, यहाँ पर कितनी पावर है? 1, यहाँ पे कितनी पावर है? 3। तो देखिए x प्लस 3 है। हम क्या करें इसमें? ये जो है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हो जाए? क्या करें? तो हम कर सकते हैं x की पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो x3 प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या देखना है कि x की पावर 3 हमें लाना है। x की पावर 3 कैसे आएगी? इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आ जाए? अगर हम x की पावर स्क्वायर, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इसमें, तो क्या आ जाएगा? उसको लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये आया, आ जाएगा। फिर हम सबकी साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0। इसी तरह तो डिवाइड करते हैं ना। अब इसको उठा के नीचे रखेंगे। क्या लिखा हुआ है? -4x माइनस 12, ये है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा? अब इसको देखना है हमें। अब यहाँ पर देखिए पावर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ -4, x के पास क्या लिखा हुआ है? -4। तो यहाँ पर भी x के साथ क्या होना चाहिए? -4। कैसे लाएंगे -4? कैसे लाएंगे? अगर हम -4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई करें इसमें? क्या मल्टीप्लाई करें कि -4 आ जाए? तो हम -4 करेंगे। ये हो गया। -4 से अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा, ये आया, साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल, क्या आ गया? 0 रिमाइंडर आया।
समझ में आ गया? हम अगर ऐसे प्रूव ना करते तो ऐसे भी दिखा सकते थे कि जब हमने देखिए इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी ये हमारा फैक्टर है, ऐसे भी शो कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये है, तो x+3 हो गया और x² -4। अभी भी x² -4 लिखा हुआ है, अभी भी इसकी 2 पावर है, यानी इसके भी हम क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें पता है x² -4 है, इसको x² -2 का स्क्वायर कर सकते हैं। a² -b² क्या होता है, a + b a - b हो जाएगा, यानी x+3 है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, x+2 x -2। ये 3 हमारे फैक्टर हो गए, 3 क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। क्वेश्चन समझ में आया? नोट करिए। 5th क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, हमें इसके फैक्टर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम यूज करके हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या दी हुई है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, यानी यहाँ पर कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे, ये हमें पता है। अब यहाँ देखिए एक भी फैक्टर दिया नहीं है, 3 फैक्टर हमें निकालने हैं। तो जो हम पहला फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए कैसे निकलेगा, ये है हमारा, और यहां पर ये किसके इक्वल है, ये हमारा fx के इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड पता है ना, तो पहले हम +1 रख कर देखें, -1 रख कर देखें, देखते हैं किसमें आता है। +1 रखिए, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आएगा। -1 रख कर देखें, -1 रख कर देखें तो ये क्या 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -6, ये +5 +3 -2, यानी यहाँ पे आया -1, यहाँ पे 1 और ये 0 आ गया। अगर हम x की वैल्यू को -1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी ये क्या है, फैक्टर है, इसको इधर ले आएंगे, x+1 = 0, यानी x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, एक फैक्टर आ गया हमारा। कैसे आया, हिट एंड ट्रायल मेथड से। और क्या करना है हमें, +1 -1 +2 -3 इस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, कैसे पता कि हमें कब तक ऐसे करते रहना है, तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, बहुत सिंपल है। ये लास्ट में जो ये लिखा हुआ है ना 2, लास्ट में लिखा है, इसके साथ कोई भी x नहीं है, इसको उठाइए, ये 2 लिखा हुआ है, ले लिया, इसके फैक्टर लिखिए, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2। फैक्टर पता है ना, इसका फैक्टर क्या है, 1 और 2। अब 1 और 2 को हम क्या कर ले, +1 -1 +2 -2, बस एक बार +1 रख के चेक करिए, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2, बस इन्हीं चारों को रख कर देखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। पहला हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, और पहला फैक्टर आ गया x+1, तो 2 फैक्टर हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड करते हैं, x+1 क्या लिखा हुआ है, x³ 6x³ + 5x² -3x -2, ये है। अब देखिए यहाँ क्या है, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, पहले वाले को देखना होता है, क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। तो अगर इसमें हम 6x² से मल्टीप्लाई करें, करिए मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x² से, तो क्या आ जाएगा, 6x³ + 6x²। ठीक है, फिर क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, -x²। जो बचा हुआ है उसे नीचे लिखिए, ये हो गया। फिर देखिए पहले क्या लिखा है, -x², इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, क्या करें, -x अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या आ जाएगा, इसमें माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, पहला हमने सेम कर लिया। साइन चेंज करें, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, -2x -2 हो गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आ जाए, -2 से मल्टीप्लाई करें, किससे, -2 से, -2x -2, साइन चेंज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। एक फैक्टर हमें पता है, दूसरा फैक्टर ये है, क्या फैक्टर है, 6x स्क्वायर -x -2, ये है हमारा फैक्टर। इसका हम देखिए, ये जो हमारा है 6x स्क्वायर -x -2, यहाँ पर पावर क्या है 2, यानी इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर यहाँ, 1 फैक्टर यहाँ, 3 फैक्टर हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो ये समझ में आ जाएगा। आ रहा है, कैसे करना है देखिए, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो डल चुकी है, उसको देख लीजिए। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर होता है, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, ठीक है। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करें, क्योंकि वहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम करेंगे, कैसे करते हैं, a इंटू सी करते हैं, a क्या है 6 है, c क्या है 2, a पॉजिटिव है, c क्या है -2, यानी निगेटिव, प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस आता है, यानी इन दो माइनस आया, यानी इन दोनों को माइनस करके हमें -x लाना है या -1 लाना है। माइनस करिए, आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर से इसका फैक्टर करें, 3 इंटू 2 करें तो ये 3 इधर लिख देते हैं और ये 4, माइनस करें, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इसको लिख लें 4x प्लस 3x -2, इन दोनों को हम, ये देखिए समझ में आ गया, कॉमन ले लिए 3x तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 तो 3x -2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लिए 3x -2, यहाँ 3x -2 और 2x प्लस 1, ये फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर यहाँ पर, 1 फैक्टर यहाँ पर, तीनों को उठाकर यही तीनों क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए, 2x प्लस 1, ये रहा हमारा आंसर। नोट करिए। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल व्हेन x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस 3, तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। बहुत सिंपल है, ये हमारा फैक्टर है, पहले हम लिख लेते हैं fx, कितना है fx, 5x प्लस 4 का क्यूब माइनस 3x प्लस k, यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फैक्टर है x प्लस 3, इसको हम कर देते हैं 0, x की वैल्यू -3 आ गई, बस वो जो वैल्यू है वहाँ पर उठा कर रख देते हैं, ये हो गया 5, यहाँ रखे 3 -3 प्लस k का क्यूब, सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, -15 प्लस 4 का क्यूब -9 प्लस, ये क्या लिखा है, अच्छा k है, k का क्यूब, ये हो गया हमारा -11 क्यूब -9 प्लस क्यूब, ये हो गया। यहाँ ये क्या है, हमारा फैक्टर है, इसका फैक्टर है, यानी इसको वैल्यू क्या आएगी, अगर हम रिमाइंडर देखेंगे 0 आएगी, ठीक, समझ में आया ना। इसको उठा करके इधर ले जाएं तो 9 प्लस माइनस है इज इक्वल टू -11 क्यूब, ये हो गया, यहां से क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, 9 प्लस k इज इक्वल टू -11, ये उधर गया, -11
प्लस 9 के की वैल्यू आ गई -2। हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। इस fx का x प्लस 2 क्या है? फैक्टर है। हमें फाइंड करना है p एंड q और दिया हुआ है f1 कितना है? 24। बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा? अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर है। पहले इसको लिख ले, fx x क्यूब px स्क्वायर qx प्लस 6। x प्लस 2 क्या है? फैक्टर है। फैक्टर को कर देते हैं 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। -2 उठा करके यहाँ पर रख देंगे, रखेंगे -2 का क्यूब प्लस p -2 का स्क्वायर क्यूब -2 प्लस 6। ये हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4p -2q प्लस 6। -8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? -2 प्लस 4p -2q। अब ये x प्लस 2 क्या है? फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये 2 इज इक्वल टू 4p -2q। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कॉमन ले लिए, 2p -q। 2 इधर नीचे जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2p -q। क्या आ गया? ये हुआ। ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? f1 कितना दिया हुआ है? 24। fx हमें गिवन है, fx दिया हुआ है, ये fx है। fx की जगह यहाँ क्या है? 1 है तो 1 रख लेंगे। f1 क्या है? 1 रख लीजिए। 1 का क्यूब प्लस p 1 का स्क्वायर प्लस q 1 प्लस 6। f1 की जगह 24, 1 p q 6, p प्लस q 6 प्लस 1 7, इधर आया 24 -7 क्या आ गया? 17 p प्लस q। 2 इक्वेशन आ गए, एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, दोनों को साथ में लिख लें तो यहाँ पर है p प्लस q इज इक्वल टू 17, दूसरा है 2p माइनस q इज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी सेकंड इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3p, यहाँ से हो जाएगा ये 18 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 यहाँ पर रखेंगे तो q क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 11। तो p और q की वैल्यू आ गई 6 और 11। ये हो गया हमारा आंसर। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब हर टाइप के हमने एक क्वेश्चन लिए हैं, वो सारे सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है कि कब आपका पेपर है मैथ्स का। आई थिंक 15 मार्च को है पेपर, तो तब तक हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद सारे चैप्टर की 1 शॉट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मंथ बाकी है। अगर जनवरी और फरवरी देखें तो 2 मंथ है। 2 मंथ में हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने भी 1 शॉट हैं उन्हें पूरा कंप्लीट करिए। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा, मैथ्स का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।